हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। आज हम एमपीएस 2 के सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उदारवादी और नव उदारवादी उपागम। तो क्वेश्चन ये होगा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और नव उदारवादी की विचारधारा को समझाइए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। उदारवादी विचारधारा को हम पहले समझेंगे, जिसे हम लिबरल भी कहते हैं। जो उदारवादी थे, उसके विचारक जो थे बहुत ही आशावादी थे। किसके प्रति? मनुष्य के व्यवहार के प्रति और राज्य के प्रति। वो आशावादी इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसे हमेशा हमें केंद्र में रखना चाहिए, सेंटर में रखना चाहिए। क्योंकि देश में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो व्यक्ति के हितों के लिए ही किए जाते हैं, इसलिए हमें मनुष्य को है एक केंद्र मानना चाहिए। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होएगा इसका स्वतंत्रता को लेके। उदारवादियों का मानना था कि व्यक्ति इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सके और अपने देश का और अपना विकास कर सके। थर्ड पॉइंट होगा इसका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। उदारवादी का मानना था कि मनुष्य के ऊपर कोई और शासन नहीं कर सकता। मनुष्य को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सके। क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर एक सत्ता आ जाएगी या कोई नेता आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वो उसका गलत फायदा भी उठाए। लेकिन अगर हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी, जिसमें नेताओं का चुनाव लोगों के द्वारा ही होगा, तो उस स्थिति में जनता की सुरक्षा हो पाएगी। इसके अलावा उदारवादी जो हैं वो निर्वाचित संसद की बात करते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की मांग करते हैं, वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। तो उनका इन सभी चीजों में विश्वास है। फोर्थ पॉइंट इसका है न्यायपूर्ण समाज। उदारवादी जो हैं उनका एक उद्देश्य है, वो एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं जहाँ की सरकार जो हो न्यायपूर्ण हो। कहने का मतलब है कि ऐसा समाज जिसे हम आदर्श समाज कह सकें, जो सिर्फ अपने हितों के बारे में ना सोच के अन्य जो राष्ट्र हैं हमारे सामने उसके बारे में भी सोचें। इसके साथ में उदारवादी ये भी कहते हैं जब दो देशों के या दो से अधिक देशों के हित एक जैसे होंगे, तब क्या होगा, उन दोनों के बीच में मेल बैठेगा, उनका आपस में व्यापार बढ़ेगा और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें संतुलन आएगा। फिफ्थ पॉइंट इसका है कि उदारवादी जो है वो खुली बातचीत में विश्वास करते हैं, पारस्परिक निर्भरता की बात करते हैं और ऐच्छिक सहयोग की। जिसका मतलब है उदारवादी कहते हैं कि अगर आपस में किसी भी देशों के बीच में कोई मतभेद होता है तो हम उसे आपस में बातचीत करके, सलाह मशवरा करके उसे निपटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने खुली बातचीत में विश्वास को दर्शाया है। पारस्परिक निर्भरता किस लिए कहा गया? क्योंकि कोई भी देश जो है अपने आप में सक्षम नहीं है, तो हमें दूसरे देशों से सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थिति में पारस्परिक निर्भरता वाली चीज आती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था ऐच्छिक सहयोग। ऐच्छिक सहयोग का यहाँ पे इसलिए उदारवादियों ने साथ दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं जब आपस में हम किसी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है देशों के बीच में, तब आपस में वो बातचीत करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ऐच्छिक सहयोग होना चाहिए, मतलब सब मिलजुल कर सहयोग से आगे उस पे निष्कर्ष पे काम करें। तो उदारवादियों की सोच जो है वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये लिखना है, उदारवादी कहते हैं कि जो राज्य है और व्यक्ति की जो संरचना है उसका निर्माण जो है घरेलू और राष्ट्रीय दोनों घटकों के मिलने से ही हुआ है। क्योंकि उदारवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति पर और राज्य पर, एक देश में जो भी घटनाएं घट रही है उसका और जो बाहर के देशों में घटनाएं घट रही है उसका, सभी चीज़ों का असर पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि राज्य और व्यक्ति की संरचना के निर्माण में जो डोमेस्टिक हमारे फैक्टर्स हैं और जो हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। ये बात तो उदारवादियों ने करी। अब हम नव उदारवादी की बात करते हैं कि नव उदारवादी की क्या सोच है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि नव उदारवादी जो हैं वो भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। वो वर्तमान जो परिस्थितियाँ चल रही है वो चाहते हैं कि व्यक्ति की क्षमता का उसमें विकास हो। जो आज का टाइम है उसमें व्यक्ति की क्षमता में विकास हो ताकि वो अपने हितों को पूरा कर सके। वो मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने में जोर देते हैं।
सेकंड पॉइंट है कि नव उदारवादी जो होते हैं वो प्रगति और सहयोग के प्रति आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते। जैसे हमने पढ़ा था कि उदारवादी जो थे वो बहुत ही आशावादी थे, लेकिन नव उदारवादी जो हैं सहयोग की बात करें, जब देशों में सहयोग की बात आती है तब वो इसमें इतना आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते। थर्ड पॉइंट में हमें लिखना है कि नव उदारवादी जो है मुक्त व्यापार, आयात निर्यात जो बिना रोक टोक के देशों के बीच में हुए उसकी बात करते हैं, तो ये मुक्त व्यापार के समर्थन में है। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि नव उदारवादी जो हैं वो अमेरिकी लोकतंत्र और जो अमेरिकी मूल्य हैं उसमें विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि सभी देशों को इनके मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि देशों के हितों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में नव उदारवादी की ये बात आती है कि वो कहते हैं कि राष्ट्र के बीच में अनेक समस्याएं हैं, उसको समाप्त करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके तलाशने पड़ेंगे, जिसमें वो एक सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें विश्व सरकार बनाने पर जोर देना चाहिए जो कि पूरे देश के हितों की रक्षा करेगी। लेकिन असल में अगर हम देखते हैं तो विश्व सरकार जो ग्लोबल गवर्नमेंट होती है वो विकासशील देशों के पक्ष में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये लिखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो नव उदारवादियों का मानना है कि हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। एक और चीज़ है इसमें, एक पॉइंट हम इसमें बना के और लिख सकते हैं कि नव उदारवादी जो है वो एक अमेरिकन सिद्धांत है समुदाय के विस्तार, उस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी समुदाय के विस्तार की ओर कदम उठाना चाहिए। समुदाय का विस्तार का मतलब ये होता है कि अमेरिकन ने कहा था कि हम एक राष्ट्र नहीं है, हम एक सिर्फ राज्य नहीं है, बल्कि हम एक समुदाय हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था, वो समुदाय की बात इसलिए कर रहे थे कि जो उनके देश की कंपनियां थी, जो उनकी एमएनसी कंपनियां थी, वो चाहते थे वो हर एक देश में पहुंच सके और अपनी पहुंच बना सके, इसलिए उन्होंने समुदाय की बात करी थी। तो नव उदारवादी भी जो है वो समुदाय के विस्तार के समर्थन करते हुए कहते हैं कि हमें इसका साथ देना चाहिए। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।